बोलने वाला काम बहुत तकलीफ वाला काम है कि नहीं। आदमी को जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, मीटिंग में आना पड़ता है, झमेला का काम। लेकिन एक से एक जुड़ा नहीं रहेंगे तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो। यस, हम लोग को एक के साथ एक जुड़ा रहना चाहिए, तब जाके हम लोग का सबका साथ सबका विकास होगा। यस, है कि नहीं। यस। तो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम, आरसीएम का फुल फॉर्म हो गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। कंसेप्ट मार्केटिंग, यस, बाजार करने का सही तरीका। अब ये क्यों सही तरीका है, लास्ट में हम लोग को पता चलेगा। अभी ये कंपनी नहीं है, बहुत सारा आदमी लोग बोलता है पहले आरसीएम कंपनी, इसको हम लोग का दिमाग से हटाना चाहिए। आरसीएम कोई कंपनी नहीं, आरसीएम क्या है, एक ब्रांड है। ब्रांड। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग को शॉर्ट फॉर्म देके आरसीएम बनाया गया है, एक ब्रांड है। कंपनी क्या है, फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड, फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ से है, राजस्थान भीलवाड़ा से। करने पहले ही बताया, राजस्थान भीलवाड़ा से। राजस्थान भीलवाड़ा कहने के साथ साथ हम लोग को पता चल गया ये मेरा देश का चीज है, यहाँ में मेरा देश का प्रोडक्ट मिलता है। और हम लोग का गवर्नमेंट भी बार बार यही बोल रहा है अपना देश का स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो, यानी कि अपना देश का प्रोडक्ट हम लोग को यहाँ मिलता है। सबसे यस, खुशी का बात है। यस। तो फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड कब से है, 1977 से। 1977 से एक कपड़ा का बिजनेस था ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट अभी मार्केट कितना तो होता है हम लोग का हिंदुस्तान में, अब तक कितना तो मार्केट है, 4 किस्म का, 4 किस्म का मार्केट। तो सबसे पहला ये हो गया, दूसरा हो गया ऑनलाइन मार्केट, तीसरा हो गया विशाल बिग बाजार, विशाल मार्केट, और चौथा हो गया डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। आज भी हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कहाँ से आया और इसका जरूरी क्या है आज का समय में। अब एक ट्रेडिशनल मार्केट दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, हम लोग भी कर रहे हैं। और आज का समय में हम लोग को ये चीज समझ में नहीं आया तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी इसी में बाजार करेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में 1977 से फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कपड़ा का बिजनेस कर रहा है। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में इनको आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, ये बात यहाँ में अभी समझ में आएगा। अभी सबसे पहला बात हो गया, जब तक हम लोग यहाँ में मार्केटिंग बाजार कर रहे थे, यहाँ में करने के लिए, बाजार करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा के लिए हम लोग को क्या करना होता है, काम बहुत कुछ हो सकता है। किसी का नौकरी है, किसी का बिजनेस है, किसी का खेती बाड़ी है, कोई हाजिरा करता होगा, तो बहुत सारा काम। तो काम करने के बाद में हम लोग को क्या मिलता है, काम करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, पैसा हम लोग को क्यों चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए, खर्च यस, खर्च करने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए। यस। तो खर्च कहाँ करते हैं, दुकान में। कोई भी बाजार का एक दुकान जिसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर खुदरा दुकानदार। तो रिटेलर पे हम लोग क्यों जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो जो चीज मेरा घर में चाहिए वो सारा चीज यहाँ में हम लोग को मिलता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। तो हम यहाँ में जाने के साथ साथ मेरा नाम क्या होगा, ग्राहक, यानी कस्टमर बन के हमको यहाँ जाना होता है। अभी बताइए, आज तक ये दुकानदार हमको जो सारा चीज दे रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है, वो सारा चीज दुकानदार खुद घर में बनाता है क्या, नो, नहीं बनाता है। ये भी कहीं से लेके आता है, होलसेलर क्या करता है,
डीलर से लेके आता है, डीलर एक एजेंट से, एजेंट एक कंपनी से। अब यहाँ बताइए, सामान बनाने वाला कंपनी, यूज करने वाला कस्टमर। अब यहाँ सवाल है, यूज करने वाला हम लोग है तो पैसा बनाने वाला कौन है? हम ही लोग पैसा बनाने वाला भी हम लोग है कि नहीं? यस सामान बनाने वाला कंपनी है। यस मजा सिर्फ 5 आदमी ले रहा है, यस सिर्फ 5 आदमी मजा ले रहा है, मेहनत और यूज हम लोग कर रहे हैं, कंपनी बना रहा है। Yes. अभी इसका बीच में कंपनी कोई भी चीज बनाया, बनाने के साथ साथ एक ग्राहक को पता चल जाता है कि बाजार में कोई नया चीज आया और हमको खरीदना है। कैसे पता चलता है? एडवर्टाइज। कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक एडवर्टाइज होता है, प्रचार प्रसार होता है। कोई भी सामान बना, प्रचार प्रसार हुआ, साथ साथ हम लोग को पता चला, हम लोग कहाँ गया? कंपनी गया? नहीं नहीं गया, हम लोग यही मिला, क्योंकि कंपनी बहुत दूर है, कंपनी हम लोग के पास नहीं आता और हम लोग यहाँ नहीं जाते। तो ये सिस्टम से आज तक हम लोग का घर तक सामान आके पहुंच रहा है। ये बात सही है? यस सही है। अब एक मान लीजिए ये पेन अगर हमको खरीदना होगा, मान लीजिए 10 रुपए दाम है, तो हम एक दुकानदार के पास जाएंगे जो मेरे घर के सामने है। ये दुकानदार हमको कलम कितना में दिया? 10 रुपये। 10 रुपए में दिया। तो बताइए, ये 10 रुपए में खरीद के लाया था? नहीं लाया था। नहीं। ये कुछ न कुछ हमको लेके 10 रुपए में दिया। हाँ हम एक हमारा गांव का हिसाब से पकड़ेंगे, 1 रुपये लिया होगा, 1 रुपये लिया होगा, यस यानी कि 9 रुपए में लाया था होगा। हाँ ये होलसेलर भी 1 रुपये में लिया, 1 रुपया लिया होगा, डीलर भी लिया होगा, एजेंट भी लिया होगा। एडवर्टाइज में तो बहुत बड़ा खर्चा है, फिर भी हम 1 रुपये 1 रुपये पकड़ा, पकड़। करोड़ों का खर्चा है, फिर भी 1 रुपये पकड़ा। अभी बताइए, ये बीच में 5 परिवार, कितना लिया? 5 1 2 3 4 5 रुपए बीच में चला गया, बीच वाला लिया, 10 रुपए में कलम खरीदा, तो पेन 5 रुपये बना। कंपनी में सारा फायदा उठा, खर्चा उठा, लेकिन कितने में बना था? 5 रुपये। 5 रुपए में कंपनी पेन को तैयार किया था और मेरा घर आते आते 10 रुपए में हमको मिला। ये सही बात है? यस यस एकदम सही बात है। यस यस क्योंकि हम ज्यादा फायदा नहीं पकड़ा, 1 रुपए ही पकड़ा। यस अब इसी को अगर पूरा 1 साल का अगर हिसाब निकाल दिया जाए, मान लीजिए किसी दिन हम लोग 100 रुपए का मार्केटिंग किया, यस 50 तो बीच रुपये। में 50 रुपए देना पड़ेगा, कंपनी का 50 चलेगा। किसी दिन 1000 का खर्चा किया तो 500 500 रुपया बीच में देना पड़ेगा, कंपनी का पैसा अपना लेगा। एक घर में छोटा पूजा लगाया, छोटा मोटा पूजा लगाया तो 10,000 का खर्चा है, तो 5,000 रुपया हम लोग को बीच में देना होता है। 1 साल में मान लीजिए एक घर में लाखों रुपए का खर्चा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा है कि नहीं? तो हमने 1 लाख रुपए पकड़ा, तो बीच में हम कितना दिया? 50 50,000 रुपए दिया। ये बीच वाला सिस्टम में 1 साल में 12 महीना अगर हम लोग खर्चा करेंगे तो 50% पैसा इन लोग को देना ही पड़ेगा। ये हम लोग रोक नहीं सकते, देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ठेका लिया क्या हम लोग? नो ठेका भी नहीं लिया, मजबूर है। Yes, yes. सुबह उठते ही हम लोग के साथ कोलगेट टूथपेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यस तो जैसे चाहिए तो हम लोग को यहाँ जाना होता है, तो हम लोग मजबूर है। तो मजबूरी का कारण हम लोग का घर से सालों साल 1 साल का 50,000 से ज्यादा इन लोग का घर में जाता है। सिर्फ हम लोग नहीं दे रहा है, आज 3 पुस्तक से देखे आ रहे हैं, यस दादाजी, पिताजी और हम लोग का 3 पुस्तक 4 पुस्तक से देखे आ रहा है। और आज का समय में ये सारा पैसा तीनों पुस्तक हम लोग का घर में रह जाता है। खराब होता है क्या? नहीं बहुत अच्छा होता है। अभी हिसाब लगाइए, इतना सारा पैसा इन लोग को देना पड़ रहा है, अगर यही पैसा हम लोग के घर में बच जाए तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं? यस तो इसी बात को देखते हुए तिलक चंद छावड़ा जी ने 2000 सन में ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में सन 2000 में आने का निर्णय लिया। क्यों? एक ग्राहक का पूरा जीवन का 50% पैसा किसी और का घर में जा रहा है। अगर ये पैसा एक ग्राहक का घर में
बच जाए तो भारत का हर एक आदमी अमीर बन सकता है। यस। हर एक आदमी अमीर बन सकता है सिर्फ अपना घर का बाजार करने से। क्या ऐसा सिस्टम हम लोग को चाहिए? यस। यस चाहिए? चाहिए। तो चाहिए। अभी कंपनी क्या बोल रहा है? सामान बनाने वाला हम है, खाने वाला आप लोग है। ये बीच वाला सिस्टम आप लोग को फंसा रहा है और हमको भी बदनाम कर रहा है। आप लोग को तो फंसा रहा है, 50% ले रहा है, मेरा बदनाम कर रहा है। एक गाड़ी मैं बनाता हूँ, बीच में लेके जाते हैं और उसी नाम का या अलग लेवल से वही चीज डबल ट्रिपल बना देता है। यस। एक गाड़ी यहाँ बनाया, बीच में लाके 3 गाड़ी बना दी। यस। अभी इसके लिए हम लोग लाया दिखाने के लिए एक सैंपल भी हम लोग के पास में। यहाँ के 3 गाड़ी हो गया, वही चीज हम लोग के घर में आ रहा है और हम लोग पूरा पैसा देके खरीद के घर में ले जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट हम लोग के घर घर में अभी है, किसी को बताने का जरूरत ही नहीं है। यस वो यस। सारा असर किस चीज का है? बाजार का भेजाल समझ। तो कंपनी बोल रहा है ये बीच वाला सिस्टम को हटाने से क्या होगा? तो यहाँ में सवाल पैदा हुआ, अगर बीच वाला सिस्टम आपको हटा दिया जाए तो एक ग्राहक को सामान कौन देगा? तो कंपनी इसके लिए आप लोग को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं आपका एरिया में थोड़ा कष्ट करूंगा, यहाँ तक जाऊंगा, आप लोग को भी थोड़ा कष्ट करना होगा और यहाँ में आना होगा। बीच में हम लोग का भेंट होगा। और पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट में था, अभी इसी बाजार को मैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के नाम से दूसरा बाजार बनाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आने से क्या फायदा होगा? दूसरा सवाल। तो कंपनी बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? 100% प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या हम लोग को प्योर प्रोडक्ट चाहिए? यस। चाहिए। तो कंपनी क्या बोल रहा है? 100% प्योर प्रोडक्ट देगा। क्यों? बीच में अभी यहाँ कोई नहीं है, भेजाल करने वाला दूसरा कोई पार्टी नहीं है। तो कंपनी सामान बनाता है, मैं सीधा लेके जाऊंगा, आप लोग खुद आएंगे, अपना मार्केटिंग कर लेंगे। तो दूसरा फायदा क्या होगा? कंपनी बोल रहा है अगर आप इस मार्केटिंग में आके मार्केटिंग करेंगे तो आपको यहाँ में 10 का चीज 10 में खरीद रहे थे 10 में खरीदेंगे, 100 का चीज 100 में खरीद रहे थे 100 में खरीदेंगे, और यहाँ में 5 का चीज 5 में बनाऊंगा, 50 का चीज 50 में बनाऊंगा, वो 100 में खरीदेंगे। और बीच का जो 50% जो पैसा होता है एक सिस्टम से आपके घर में रिटर्न दिया जाएगा। वाह। क्या हम लोग लेने के लिए तैयार हैं? यस। जरूर। अब ये कैसे देगा? कंपनी बोल रहा है इस मार्केटिंग में आके आपको बाजार करने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना है। आपका पूंजी हम नहीं ले रहा है,